बोलते हैं कि मोदी का परिवार है, कोई अपने परिवार के बारे में बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, हम लोग परिवार हैं, अगर आप विरोध कर देंगे तो बोला जाएगा पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, कोई अपने परिवार को खालिस्तानी बोलता है, कोई अपने परिवार को आतंकवादी बोलता है, परिवार है हम लोग। लाल झंडा ने इज्जत बचा दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबका यानी महागठबंधन का जो इज्जत है ना, वो लाल झंडा बचा दिया। बात कौन बोल रहा है? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, भाजपा और लाल झंडा फोटोग्राफ्स में दिख रहा था लहराते हुए। उन्होंने लाल झंडा हरा झंडा गिन लिया, बेरोजगार की ना, बेरोजगार महंगाई से परेशान लोगों को की ना है, लाल हो चाहे हरा हो सब A to Z में। पैसा पे नहीं ना आया था सब भी। लाल झंडा हरा झंडा पैसा पे आता है, पैसा पे व्यवस्था किया जाता है, इससे टेंट लगा के AC वाला स्टेज, वो होता है पैसा पे। उनके रैलियों में तो काला भी उनको दिखेगा, उनके रैली में। हाँ, उनके रैली में उनको काला भी दिखेगा। और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में उनके रैलियों में काला झंडा दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ सम्मी मौजूद हैं। बताइए कि हमेशा आवाज उठाते हैं, हमेशा लालू यादव और तेजस्वी यादव का साथ देते हैं। अभी परिवारवाद वाला बात उड़ा है। लालू यादव कहते हैं नरेंद्र मोदी के कोई भी परिवार नहीं है, और वही स्मृति ईरानी स्टेज पर चढ़ के हम सब परिवार हैं मोदी कैसा गरजती हैं, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, लालू जी ने जैसा कि कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो मेरे हिसाब से मोदी तानाशाह हैं, और तानाशाहों का सही में कोई परिवार नहीं होता। तानाशाह है, क्यों तानाशाह है नरेंद्र मोदी? अब इस बात को ऐसे समझिएगा कि देश का आबादी कितना है, 140 करोड़, और सांसद कितने हैं, 572, यानी कि लगभग एक सांसद 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सदन में रिप्रेजेंट करता है। एक दिन में 147 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब 35 करोड़ लोगों का मुंह बंद कर दिया गया संसद भवन के भीतर। ये कोई तानाशाह ही कर सकता है। तानाशाह नरेंद्र मोदी, तानाशाह। बिल्कुल। लालू यादव क्या है? लालू यादव तो हम अभी भी बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे कि सामाजिक न्याय के मतलब पुरोधा वही है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। जो स्मृति ईरानी ने कहा परिवारवाद पे बात, हम सब परिवार है, तो उनको आप सहमत नहीं हैं उनसे? बिल्कुल नहीं सहमत है। जो भाजपा को वोट देते हैं वो भाजपा के परिवार नहीं है। देखिए, एक बात समझिएगा, भाजपा को वोट देके बहुत लोग बेवकूफ बने, और भाजपा का परिवार कौन है? जिनका 16 लाख करोड़ का लोन माफ हुआ, वो भाजपा के परिवार है। सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के। आप कभी वोट नहीं दिए क्या? दिए, 2014 में दिए हैं। हाँ, 2014 में वोट, भाजपा को वोट। हाँ, और आज भाजपा से नाराज है? बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया उन सब बातों से वो मुकरे, तो हम क्यों नहीं होंगे नाराज? 2014 में हम वोट दिए थे, 2019 में नहीं दिए थे वोट। ही मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। 2014 में हम वोट दिए थे, 2019 में नहीं दिए। दूसरी बात, एक और बात समझिएगा कि बोलते हैं कि मोदी का परिवार है, कोई अपने परिवार के बारे में बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, हम लोग परिवार हैं, अगर आप विरोध कर देंगे तो बोला जाएगा पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, कोई अपने परिवार को खालिस्तानी बोलता है, कोई अपने परिवार को आतंकवादी बोलता है, परिवार है हम लोग। परिवारवाद तो जिसका आप साथ दे रहे हैं उधर भी है। उनका परिवारवाद जानना है, आप ही से पता कीजिएगा, जो भी सुन रहे हैं सब पता कीजिएगा कि बिहार विधानसभा का सबसे गरीब विधायक किस पार्टी से आता है। गरीब विधायक, सबसे गरीब विधायक राम वृक्ष सदा, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, मुन्नी रजक, जिनमें लालू जी ने देखा कि इसमें आवाज उठाने की क्षमता तो है लेकिन चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, उसको डायरेक्ट MLC बना के भेजा। समाज की बात नहीं करेंगे, A to Z की बात हो रही है। A to Z की पार्टी है, A to Z का गठबंधन है। तो मुन्नी रजक की बात छेड़े हैं, तो क्यों छेड़े? इनकी बात क्यों छेड़े? बता रहे हैं आपको कि वो उनमें क्षमता नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन आवाज उठाने में सक्षम थी, उनको डायरेक्ट सदन में भेजा। सामाजिक न्याय इसी को कहते हैं कि अगर तुम असक्षम हो तो हम तुमको सक्षम बनाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग कहते हैं कि वो परिवारवाद है, उन्हीं के जो बेटे हैं, लोग हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं और कोई नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो लोग जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाते हैं, जनता उनको चुन के भेज रही है। अगर ये परिवारवाद है तो हम लोग अभी जिस लोकसभा सीट पे खड़े हैं, पटना साहिब लोकसभा, रविशंकर प्रसाद जी किसके बेटे हैं? उनके पिता राजनीति में नहीं थे क्या? नितिन नवीन जी, विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर, अभी हम लोग यहीं खड़े हैं, किनके बेटे हैं? 20 साल, 20 कितने साल से वो परिवारवाद, भाजपा का परिवारवाद, वो परिवारवाद नहीं है। जब से नवीन किशोर सिन्हा जी, आदरणीय नवीन किशोर सिन्हा जी की मृत्यु हुई, तब से लेके अब तक नितिन नवीन ही है ना। पर जनता, मेरी बात सुन लीजिए, जनता ने उन्हें चुन के भेजा तो सम्मान है जी, सम्मान है। चलिए, परिवारवाद पे तो हो गया, इस पर क्या बोलिएगा? इस पर एकदम सटीक बोलना, इधर उधर नहीं बोलना।
लाल झंडा ने इज्जत बचा दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबका यानी महागठबंधन का जो इज्जत है ना, वो लाल झंडा बचा दिया। बात कौन बोल रहा है? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, भाजपा और लाल झंडा फोटोग्राफ्स में दिख रहा था लहराते हुए। मतलब भाजपा के भीतर ही इतनी बेरोजगारी है ना कि वो लोग झंडा गिन रहे थे। मेरी बात सुनिएगा, उन्होंने लाल झंडा हरा झंडा गिन लिया, बेरोजगार की ना, बेरोजगार, महंगाई से परेशान लोगों को की ना, हैं? लाल हो चाहे हरा हो, सब A to Z में पैसा पे नहीं ना आया था सब भी। लाल झंडा हरा झंडा पैसा पे आता है, पैसा पे व्यवस्था किया जाता है, इससे टेंट लगा के AC वाला स्टेज, वो होता है पैसा पे। यहाँ पे धूप में बारिश में कोई खड़ा है मैदान के भीतर, उसको कौन बोल देगा कि पैसा? धंसा ना, आप तो हमेशा बोलते धंस गया था। अरे धंसा, अभी लोकसभा चुनाव में फिर धंसेगा। लोग कहते हैं कि गाने में भर नहीं पाए थे, खाली था। भैया गेट बंद रहेगा तो हम तो देखे ग्रिल छड़प छड़प के लोग अंदर घुस रहे थे, और कौन बोलता है खाली था? उतना भर के दिखा दे। लेकिन ये बताइए ना कि लाल झंडा ज्यादा था ना, इज्जत बचाया ना। हम कह रहे हैं कि A to Z में रेड फ्लैग भी आएगा, ग्रीन फ्लैग भी आएगा। अभी सुनिए, नीला पीला भी उनको दिखेगा आगे चल के, और अपने नीला पीला भी आने वाला सब दिखेगा, और उनके रैलियों में तो काला भी उनको दिखेगा। उनके रैली में? हाँ, उनके रैली में उनको काला भी दिखेगा। और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में उनके रैलियों में काला झंडा दिखेगा। नरेंद्र मोदी की ताकत आप जानते हैं, भाजपा की ताकत आप जानते हैं, सब लोग जानता है। टक्कर दे पाएंगे महागठबंधन के लोग? लोकसभा चुनाव है, आप जिनकी तारीफ करते हैं, एक भी सीट नहीं जीते हैं। ठीक है, तो इस बार जीतेंगे लोकसभा चुनाव। बता दीजिए। हम तो 40 में 40 बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं कि होगा कुछ भी। देखिए, ED वाद, CBI वाद, EVM वाद, ये सब नहीं हुआ तो 40 में 40 होगा ही होगा। 40 में 40 होगा। लेकिन जो चिराग पासवान, जो मुकेश सहनी इधर उधर करते हैं, वो क्या तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं? ये भी तो बताइए। देखिए, चिराग पासवान जी का आदर है, लेकिन अब उनको फैसला करना है कि राम कौन है। राम कौन है? लेकिन वो तो हनुमान कहते हैं। नहीं, वो हनुमान नहीं है, वो सुग्रीव है। सुग्रीव के का सत्ता उनके परिवार ने ही छीना था, बाली ने। तो यहाँ भी उनके साथ वही हुआ, और यहाँ तो उनका दो बालियों से सामना है। कौन कौन? नरेंद्र मोदी भी बाली ही है। और दूसरा? नरेंद्र मोदी बाली क्यों है, पहले ये बता देते हैं हम आपको, कि वो जिससे लड़ना होता है ना, पहले उसका आधा विधायक तोड़ते हैं। बाली को भी यही शक्ति था ना कि आधा शक्ति छीन ली है, तो वो आधा विधायक तोड़ते हैं। यहाँ तो बाली मतलब ये मदद के लिए गए उनके पास। आधा विधायक तेजस्वी यादव का कि विधायक तोड़े हैं तो दुख लग रहा है, मुझे लगता है। नहीं, हम तो बोलते हैं कि ताकत कम हुआ। बिल्कुल नहीं, ताकत कम हुआ, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। विधायक नहीं भी टूटते तो हमारी सरकार तो नहीं बनती। अगर नहीं भी टूटते तो उनको ज्यादा वोट था, लेकिन टूट गए तो उनका जगह कोई भी ले सकता। 24-25 में तैयार है ना? मुन्नी रजक सदन में जा सकती तो कोई भी जा सकता। 24-25 में तैयार है ना? 24 में भी तैयार है, और 25 में तो आपको हाहाकार दिखेगा। हाहाकार दिखेगा। नरेंद्र मोदी को आप बाली कह रहे थे, और दूसरा आप कह रहे थे दो बाली। कौन दूसरा? एक तो पशुपति पारस है। पशुपति पारस चाचा है उनके। सत्ता हथियाई उन्होंने, उनको उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया भाई। सुग्रीव के साथ यही हुआ था ना, कि बाली ने उसको उसी के घर से बेदखल किया। तो चाचा भी बाली, नरेंद्र मोदी भी बाली। अब उनको फैसला करना है कि राम कौन। क्या लग रहा है, चिराग पासवान अगर भाजपा की तरफ रहते हैं तो तेजस्वी यादव का जो दम है, जो ताकत है, वो कम होगा, और अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो क्या ताकत बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए, हाँ, फैसला अभी चिराग पासवान के हाथ में है। और सही बात है कि एक ऐसा नेता जिसके पीछे जनाधार खड़ा है, वो किसी भी तरफ जाएगा तो ठीक है, उसकी ताकत बढ़ेगी। ताकत तो बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। मुकेश सहनी के पास भी अच्छा जनाधार है। कहाँ जाएंगे वो? मुकेश सहनी फैसला करेंगे। हम लोग अगर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते तो आप खुश होंगे? हम यही राय देते हैं मुकेश सहनी को भी और चिराग पासवान को भी, कि A to Z की सिर्फ पार्टी नहीं है, ये गठबंधन भी A to Z का है। आप आइए इधर, बाकी उनके हाथ में फैसला। 24 में कितना? 24 में 40 में 40 में 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटेंगे, और तेजस्वी उनके जगह आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी को क्या बोलिएगा? स्मृति ईरानी को बोलेंगे कि अपने परिवार का ख्याल रखिए। 16 लाख करोड़ जिनके लोन आपने माफ किए हैं, उनको और उनका और भी ख्याल किस तरीके से रखा जा सकता है, वो आप रखिए, और हम लोगों को हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए, देखिए, सम्मी हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा बेबाक बोलते हैं, लालू यादव के बारे में बोलते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी को बाली क्यों कहा वो भी आपने सुन लिया। चिराग पासवान को क्या बोला, मुकेश सहनी को क्या बोला, और लाल झंडा हरा झंडा बेरोजगार को क्यों नहीं गिने भैया, झंडा क्यों गिने, इस पर भी क्या बोला है सभी ने, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे, क्योंकि अभी सबकी नज़र जो है ना वो लोकसभा चुनाव में है, और हर लोग के पास हम पहुंच रहे हैं। इनके पास तो बार बार पहुंच रहे हैं, क्योंकि बोलते अलग अंदाज में है, तो भैया सब सुनता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।